हेलो एंड वेलकम टू फार्मेसी क्लास। दिस इज़ मी विशाल हेयर और आज हम फार्मेसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्सन। अब ये क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन किसी बड़े क्वेश्चन के साथ में अटैच होके आ जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि इसको हमको करना कैसे है, या तो शॉर्ट नोट में ये पूछ लिया जाता है। अब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्सन, तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको हम देखेंगे बहुत ही इजी तरीके से। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको बस ध्यान में रखना है कि इसके जो डिफरेंट मेथड के नाम हैं ये आपको याद होना चाहिए। ये मेथड्स क्या हैं, इसको हम बहुत आसान तरीके से समझेंगे, जिससे आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी इन कॉन्सेप्ट को एग्जाम में लिखने में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इमल्सन आइडेंटिफाई करना है हमको। इमल्सन, अब इमल्सन कितने टाइप का होता है, यदि हम आइडेंटिफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमने देखा इमल्सन आपका होता है ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्सन होता है। ये हमने इसकी जस्ट पहले की क्लासेस में पढ़ा है, मैं लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल इमल्सन, तो इसको हमको पता लगाना है। तो नॉर्मली जब हम डायग्राम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, आपका एक इंटरनल फेज होता है और एक्सटर्नल फेज होता है। इंटरनल फेज और क्योंकि इस टेस्ट में आपको इंटरनल फेज और एक्सटर्नल फेज को समझना जरूरी है। यदि इंटरनल और एक्सटर्नल फेज नहीं समझेंगे तो इन टेस्ट को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब इंटरनल जो पहले लिखा रहता है वो इंटरनल फेज होता है, मतलब जो कम क्वांटिटी में होता है। जैसे ऑयल है तो ये इंटरनल फेज है और कम क्वांटिटी में है। मतलब इंटरनल फेज का मतलब जैसे ये ऑयल इमल्सन, ऑयल इन वाटर इमल्सन है, तो इंटरनल फेज का मतलब क्या, ये ऑयल है तो ये वाटर से सराउंडेड रहेगा, तो वाटर एक्सटर्नल फेज हो गया। मतलब एक्सपोजर कौन से फेज का रहेगा, फर्स्ट वाले में वाटर आपका बाहर का एरिया रहेगा, एक्सटर्नल फेज रहेगा, और अंदर रहेगा ऑयल ड्रॉपलेट, तो ऑयल इन वाटर इमल्सन। तो अब हमें ये पता लगाना है कि जो इमल्सन है, सैंपल है, वो ऑयल इन वाटर है या तो वाटर इन ऑयल है। ये जस्ट अपोजिट भी हो सकता है। जैसे हमने ये बात करी कि जो आपका ये इंटरनल फेज है ये ऑयल है और इसके बाहर जो है वाटर है, तो इंटरनल फेज ये, वैसे ही सभी के सराउंडिंग जो क्या होगा, वाटर होगा, और इंटरनल फेज ये होगा। अब डायग्राम में देखने में तो बहुत इजीली समझ में आ गया। जैसे अब बात करें हम मिल्क, आपका एक इमल्सन का एक एग्जाम्पल है मिल्क, लेकिन कौन सा आपका वो इमल्सन है, ऑयल इन वाटर इमल्सन है या वाटर इन ऑयल इमल्सन है, ये हमको पता लगाना है। तो हम ऐसे देख के तो नहीं बता सकते, तो देयर इज़ अ टेस्ट, कुछ टेस्ट हैं जो डिज़ाइन किए गए जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ऑयल इन वाटर इमल्सन है या कि वाटर इन ऑयल इमल्सन है, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल इमल्सन। तो इन टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखना है वो आपको इन टेस्ट्स के नाम याद रखना है। तो सबसे पहला है डाइल्यूशन टेस्ट, डाइल्यूशन टेस्ट। सेकंड आपका कंडक्टिविटी टेस्ट, फिर थर्ड है आपका डाई टेस्ट, फोर्थ है आपका कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट, और उसके बाद में आपका फ्लोरोसेंस टेस्ट, क्रीमिंग टेस्ट और आपका फिल्टर पेपर टेस्ट। तो ये 7 टेस्ट के नाम आपको याद रखने। अब हम समझते हैं अलग अलग, एक बार और ध्यान दें। डाइल्यूशन टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट, डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी और डाई टेस्ट। कभी भी जब ये लॉन्ग, मतलब जैसे कि आपके 7 पॉइंट्स हैं तो इनको याद में रखना है, तो 3 और 4 के पार्ट्स में इनको डिवाइड कर दे। जैसे इन 3 को अलग से याद रखें, डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी, डाई, डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी और डाई टेस्ट। तो दैट इज DCD, डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी, डाई टेस्ट। देन CFC, दैट इज कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट, फ्लोरोसेंस टेस्ट और आपका क्रीमिंग टेस्ट, और फिर आपका फिल्टर पेपर टेस्ट। तो इस तरीके से आपको इजीली याद हो गया। अब एग्जाम में क्या करना है, हमको लिखना है। अब इनको हम कॉपी में किस तरीके से प्रेजेंट करें। तो डाइल्यूशन टेस्ट में आपको क्या करना होता है, क्या क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हम सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, इमल्सन है। अब ये हमको नहीं मालूम है कि ऑयल इन वाटर है कि वाटर इन ऑयल है, तो हमको पता लगाना है। तो इसमें जैसे नाम दिया हुआ है डाइल्यूशन टेस्ट, मतलब हम इसमें क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट करने के लिए हमारे पास में क्या होंगे, सॉल्वेंट होंगे। सॉल्वेंट जैसे कि हमारे पास में वाटर है वाटर एक सॉल्वेंट है हमारे पास में। अब हमें ये पता लगाना है, अब ये ऑयल भी हो सकता है, हमारे पास में 2 सॉल्वेंट हो सकते हैं, ऑयल एंड वाटर। तो अब इस सॉल्वेंट को हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, जब हम इस सॉल्वेंट को जिस हमें इमल्सन का पता लगाना है उसमें ऐड करेंगे तो होगा क्या, मान के चलो मिल्क में यदि हम पानी मिलाएंगे तो क्या मिल्क में ऑयल, उसके जो ग्लोब्यूल हैं और पानी अलग अलग हो गया, क्या नहीं, वो मिक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो आपका उसमें आपका जो पानी है, जो वाटर है, एक्सटर्नल फेज है, वो ज़्यादा है। जब हम उसमें पानी ऐड करेंगे तो ऑयल और वाटर अलग अलग नहीं होगा। इस तरीके से आपको ध्यान में रखेंगे तो आपको याद रहेगा। ऐसी क्या है, मान के चलो यहाँ पर ये जो है, ये जो डॉट बनाया है मैंने, ये ऑयल है और इसके चारों ओर वाटर है, ठीक। यदि हम इसको वाटर से डाइल्यूट करते हैं, तो वाटर से डाइल्यूट करते हैं तो मान के चलो ये ऑयल है, ये वाटर है, ये ऑयल है, ये वाटर है, तो हम इसमें और वाटर ऐड करेंगे
तो ऑयल क्या होगा, ऑयल आपका कोई इसको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल और आते जाएंगे और ऐड होते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका मतलब ये होगा, अब आपको एक्सप्लेन क्या करना है, यदि हम वाटर एज अ सॉल्वेंट ऐड करते हैं और इमल्सन आपका सेपरेट नहीं होता है, मतलब ऑयल आपका अलग नहीं होता है और वाटर अलग नहीं होता है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपका ऑयल इन वाटर इमल्सन है, मतलब इसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए वाटर को ऐड करने से ये सेपरेट नहीं हुआ। अब मान के चलो हम इसी इमल्सन में ऑयल को ऐड करते, ऑयल को ऐड करते तो क्या होता, कंडीशन सेकंड, यदि हम उस इमल्सन में ऑयल को ऐड करते तो इसको समझते जैसे ये आपका ऑयल है, ये आपका ऑयल है, ये ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं, अब ये वाटर है, वाटर है, वाटर है, ठीक। अब हम इसमें ऑयल ऐड करते हैं, जब ऑयल हम ऐड करेंगे इसमें तो अब होगा क्या, ये देखें, जब ऑयल ऐड करेंगे तो ऑयल की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ऑयल की क्वांटिटी बढ़ेगी तो ऑयल ज़्यादा हो जाएंगे तो उनमें बॉन्डिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, और जब बॉन्डिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ऑयल के ड्रॉपलेट्स अलग हो जाएंगे और आपके वाटर का जो है सिस्टम अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से इमल्सन क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पता लगा लेंगे कि इमल्सन क्या था, ऑयल इन वाटर इमल्सन था। तो इस तरीके से होगा। वैसे ही वाटर इन ऑयल इमल्सन की कंडीशन रहेगी। तो समझ में आया। डाइल्यूशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, हमारे पास में एक सैंपल इमल्सन होता है जिसका कि हमको आइडेंटिफाई करना है, और हमारे पास में सॉल्वेंट होते हैं। तो अब इसमें सिंपल तरीके से यदि हम एक्सटर्नल फेज वाले सॉल्वेंट लेते हैं और एक्सटर्नल फेज वही है तो इमल्सन सेपरेट नहीं होगा, यदि अपोजिट है ये वाले सॉल्वेंट है तो इमल्सन सेपरेट हो जाएगा। ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। तो हमने पता लगा लिया। अब कंडक्टिविटी टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट और आसान है। कंडक्टिविटी टेस्ट का मतलब क्या होता है, यदि हम बात करें इसमें एक्सप्लेन क्या करना है, एज वी नो दैट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ऑयल जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक सेल होती है, उस इलेक्ट्रिक सेल में हम क्या करते हैं, एक सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं। यदि वाटर होता है, वाटर होगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, इसमें फ्लो होने लगेगी। तो वाटर वाला जो इमल्सन, ऑयल इन वाटर इमल्सन है, मतलब क्या होगा कि ऑयल ड्रॉपलेट है, चारों ओर वाटर है, मतलब एक्सटर्नल फेज क्या है, वाटर है। तो वाटर ज़्यादा रहेगा, बाहरी फेज वाटर रहेगा, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगेगी। तो हम ये बताएंगे यदि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होती है और यहाँ पर बल्ब एक लो वोल्टेज का लगाएंगे, यदि वो जलता है, ग्लो करता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ऑयल इन वाटर इमल्सन है। और यदि नहीं होता है तो हम क्या बोलेंगे, वाटर इन ऑयल इमल्सन, क्योंकि ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा है और ऑयल एक्सटर्नल फेज है, बाहरी एरिया में पूरा का पूरा ऑयल है। तो ये क्या होगा, ये आपके बल्ब को ग्लो नहीं करेगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। और आपका कंडक्टिविटी टेस्ट से हमने ये पता लगा लिया। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, कंडक्टिविटी टेस्ट में यदि ऑयल इन वाटर इमल्सन है, मतलब वाटर ज़्यादा है, एक्सटर्नल फेज वाटर है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और इंटरनल फेज यदि वाटर है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए उसको स्पेस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऑयल से घिरा हुआ है। एक्सटर्नल फेज वहाँ पर ऑयल है। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखना है आपको। फिर डाई टेस्ट, डाई टेस्ट और सरल है। इसमें आपको ये बताना है कि डाई टेस्ट में हम क्या करते हैं, हमारे पास में दो तरीके की डाई होती है, एक होगी वाटर सॉल्युबल और एक होगी ऑयल सॉल्युबल डाई। अब वाटर सॉल्युबल डाई से हम क्या करेंगे, जैसे कि एमारैंथ, एक एग्जाम्पल है एमारैंथ। एमारैंथ ये क्या है, एक वाटर सॉल्युबल डाई है। अब इस वाटर सॉल्युबल डाई है, अब मान के चलो आपका इमल्सन है ऑयल इन वाटर, आपने इस डाई को इस इमल्सन में डाला, तो ये एमारैंथ किससे जाके मिलेगी, वाटर से, ऑयल से नहीं मिलेगी। अब एक्सटर्नल फेज वाटर है, मतलब वाटर क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे स्लाइड में, माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको जो पूरा का पूरा बैकग्राउंड है, पूरा का पूरा बैकग्राउंड है, वो कैसा दिखाई देगा, रेड कलर का दिखाई देगा। मतलब एमारैंथ जो है वाटर के साथ मिल गई। ऑयल ड्रॉपलेट्स बहुत कम है, तो ये कलर तो हमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन वाटर का कलर हमको दिखाई देगा। अब मान के चलो वाटर इन ऑयल इमल्सन होता, मतलब ऑयल ज़्यादा है और वाटर कम है, तो ये डाई जब वाटर के साथ में मिलती है तो बहुत कम हमको कलर बीच बीच में दिखाई पड़ता, क्योंकि ये इंटरनल फेज है कम मात्रा में। तो इससे हम पता लगा लेते हैं कि ये कौन सा इमल्सन है। यदि वाटर बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा, एमारैंथ के केस में आपको ये बताना है, यदि एमारैंथ डाई है जो कि वाटर सॉल्युबल डाई है, और यदि पूरा का पूरा बैकग्राउंड हमको कलरफुल दिखाई दे रहा है, तो ये ऑयल एंड वाटर इमल्सन है। और यदि ड्रॉपलेट्स बस, हमको कुछ कुछ ड्रॉपलेट्स बस जो है कलर विजिबल हो रहा है, तो ये वाटर एंड ऑयल इमल्सन कहलाएगा। ठीक। अब ऑयल की बात करें तो ऑयल में क्या होता है, ऑयल में आपकी कुछ अदर डाई आती है, जैसे सोडान 3। ये क्या है, एक ऐसी डाई है जो केवल ऑयल में मिक्स होगी। अब मान के चलो आपका ऑयल इन वाटर इमल्सन है, तो क्या होगा, ये इसमें मिक्स हो जाएगी। अब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, तो माइक्रोस्कोप के अंदर में ऑब्जर्व करने से क्या होगा कि आपके ड्रॉपलेट्स बस क्या होंगे, विजिबल होंगे, कलरफुल। तो इससे हम ये बता देंगे कि ऑयल एंड वाटर इमल्सन है। और यदि आपका
वाटर इन ऑयल इमल्सन है, मतलब एक्सटर्नल फेज, ज़्यादा जो फेज है वो ऑयल है, तो पूरा का पूरा बैकग्राउंड जो है आपका चमकने लगेगा। तो इससे हम बता देंगे कि इमल्सन कौन सा है, वाटर इन ऑयल इमल्सन है। तो ये 3 टेस्ट आपको समझ में आया, डाइल्यूशन टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट और डाई टेस्ट। अब हम देखते हैं कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। अब कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट क्या है, इसमें हम एक फ़िल्टर पेपर लेते हैं, ठीक, बहुत इजी है समझे। एक फ़िल्टर पेपर लिया, इस फिल्टर पेपर को हम क्या करेंगे, कोबाल्ट क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है उसमें सोक कर लेंगे। मतलब ये आपका जो फिल्टर पेपर अब कैसा बन गया, कोबाल्ट क्लोराइड वाला फिल्टर पेपर बन गया। इसको हम ड्राई कर लेते हैं। अब हमारे पास में क्या है, सैंपल है, इमल्सन, जिसको कि हमको पता लगाना है ऑयल इन वाटर इमल्सन है। अब हम यहाँ पर समझते हैं कोबाल्ट क्लोराइड की प्रॉपर्टी क्या है। कोबाल्ट क्लोराइड की प्रॉपर्टी ये है कि ये वाटर से रिएक्ट करके, ये अभी क्या है, ब्लू कलर का है, ये वाटर से रिएक्ट करके पिंक टर्न हो जाता है। अब हम फिर से बात करेंगे कि आपका इमल्सन के आइडेंटिफिकेशन में इंटरनल और एक्सटर्नल फेज का बहुत बड़ा रोल है। अब इमल्सन आपका ऑयल इन वाटर है यदि इमल्सन आपका ऑयल इन वाटर है, मतलब वाटर ज़्यादा है, बाहर है, तो ये फिल्टर पेपर से इजीली रिएक्ट कर जाएगा। तो आपका ये जो ब्लू फिल्टर पेपर है ये कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, पिंक कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में इसका हाइड्रेशन हो जाएगा। तो इससे हम बता सकते हैं कि कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट में कोबाल्ट क्लोराइड का फिल्टर पेपर जब इमल्सन में हम इसको डिप करते हैं तो ये ब्लू से यदि पिंक टर्न हो जाता है तो आपका इमल्सन ऑयल इन वाटर है। यदि कोई कलर चेंज नहीं होता है, इसका मतलब उसको वाटर मिला ही नहीं, इंटरेक्ट करने के लिए वाटर नहीं मिला, क्योंकि वाटर क्या है, इंटरनल फेज है, ठीक। तो बहुत इजी टेस्ट है ये कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। फिर इसके बाद में फ्लोरोसेंस टेस्ट। अब फ्लोरोसेंस टेस्ट क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये फ्लोरोसेंस क्या होता है। फ्लोरोसेंस का मतलब ये होता है कि कुछ ऑयल ऐसे होते हैं, ये ऑयल के लिए होता है, जनरली ऑयल जो होते हैं उनमें फ्लोरोसेंस प्रॉपर्टी होती है। फ्लोरोसेंस प्रॉपर्टी क्या होती है, जब उनमें लाइट पड़ती है तो वो क्या होते हैं, एल्यूमिनेट करते हैं, मतलब लाइट को ही एल्यूमिनेट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब हम ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग जब करते हैं तो लाइट पड़ती है, तो सिग्नल पे जो सिग्नल वाले जो आपके पेपर लगे हुए रहते हैं, मार्क्स लगे रहते हैं, उनसे रेड और ग्रीन लाइट हमारे फेस में पड़ती है, जिससे हम पता लगा लेते हैं कि वहाँ पर डिवाइडर है, क्या है। तो वैसे कुछ ऑयल होते हैं जिनमें फ्लोरोसेंट प्रॉपर्टी होती है। अब वो फ्लोरोसेंट प्रॉपर्टी को जब यूवी लाइट हम मारते हैं तो उससे हमें बैकग्राउंड दिखाई देता है कि कलरफुल है या कि नहीं है। यदि मान के चलो ऑयल इन वाटर इमल्सन है, मतलब ऑयल आपका कैसा होना चाहिए, फ्लोरोसेंट प्रॉपर्टी वाला ऑयल होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, जब हम इसको स्लाइड के माध्यम से यूवी लाइट इसमें जब मारेंगे और इसको हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे, यदि ऑयल है तो कम ड्रॉपलेट्स हैं, तो मतलब आपका जो फ्लोरोसेंट लाइट कुछ ही ग्लोब्यूल से आ रही है, पूरे बैकग्राउंड से नहीं आ रही। जैसे यदि मान के चलो वाटर इन ऑयल इमल्सन है तो मतलब एक्सटर्नल फेज क्या है आपका, ऑयल है, तो ऑयल बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। ये यदि आपका ज़्यादा आता है ऑयल, वाटर इन ऑयल, तो पूरा का पूरा जो डार्क आपका जो बैकग्राउंड है इस पूरी स्लाइड में जो ऑयल है वो आपका लाइट को एलिमिनेट करेगा या हमको उसकी लाइट दिखेगी। ये आपका फ्लोरोसेंट टेस्ट है। क्रीमिंग टेस्ट, क्रीमिंग टेस्ट भी बहुत इजी है। इसमें क्या करना है, आपको इमल्सन को 10 मिनट के लिए हीट करना है। अब 10 मिनट के लिए हीट करने के बाद में ऑब्जर्व करना है कि क्रीमिंग अपवर्ड डायरेक्शन में है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। बस आपको ये बताना है, यदि क्रीम अपवर्ड डायरेक्शन में बनती है क्रीम, तो इसमें क्या होगा, यदि क्रीम अपवर्ड डायरेक्शन में बनती है तो इसको आपको ये बताना है कि आपका इमल्सन ऑयल इन वाटर है, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम होती है तो ऑयल ऊपर आएगा। और यदि क्रीम डाउनवर्ड जाती है तो आपको ये बताना है कि आपका इमल्सन क्या है, वाटर इन ऑयल इमल्सन है। तो ये हमने समझा। अब एक और टेस्ट है इसमें, फिल्टर पेपर टेस्ट। ये भी बहुत इजी है, बस इसमें ये बताना है कि जब हम इमल्सन, जिसको कि हमको पता लगाना है ऑयल इन वाटर इमल्सन है, तो फिल्टर पेपर में उसको पुट करने से, जब हम उसको प्लेस करते हैं ऑन फिल्टर पेपर, तो क्या होता है, यदि रैपिडली उसमें स्प्रेड हो रहा है तो आपको ये बताना है कि कौन सा इमल्सन है वो, ऑयल इन वाटर इमल्सन है। यदि रैपिडली उसमें स्प्रेड हो रहा है तो ऑयल इन वाटर इमल्सन, और स्लोली स्प्रेड हो रहा है तो आपको क्या बताना है, वो इमल्सन वाटर इन ऑयल इमल्सन है। बस इतनी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना है। बहुत इजी तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम में। बस आपको इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें याद रखनी है वो क्या है, कौन कौन से नाम है टेस्ट के, तो डाइल्यूशन टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट, डाई टेस्ट। तो ये 3 को पहले याद रखना है, डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी, डाई टेस्ट। कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट, फ्लोरोसेंट टेस्ट, क्रीमिंग टेस्ट और फिल्टर पेपर टेस्ट। डाइल्यूशन टेस्ट में क्या करते हैं, जो आपका हम सैंपल, हमारा इमल्सन हमारा ऑयल इन वाटर है, वाटर इन ऑयल है, कौन सा है हमको पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे, वाटर और ऑयल जो एक्सटर्नल फेज वाले हैं वो सॉल्वेंट लेंगे। यदि इस इमल्सन में वाटर ऐड करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये सेपरेट नहीं होगा, और इस इमल्सन में यदि ऑयल ऐड करेंगे तो ये सेपरेट नहीं होगा। इसका मतलब इससे हम पता लगा लेंगे कि आपका इमल्सन कौन सा है। कंडक्टिविटी टेस्ट में यदि वाटर एक्सटर्नल फेज है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इससे हम पता लगा लेंगे इमल्सन ऑयल इन वाटर है। डाई टेस्ट में वाटर सॉल्युबल डाई होती हैं और ऑयल सॉल्युबल डाई होती हैं।
उनसे हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करके पता लगा लेते हैं। यदि ऑयल कम है तो वाटर ज़्यादा है तो ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड जो है आपका लाइट दिखेगी उसमें, और यदि कम है, हाँ वाटर कम है तो कुछ ड्रॉपलेट्स बस लाइट देंगी। वैसे ही आपका ऑयल के लिए होगा। कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट में क्या करना है, आपका कोबाल्ट क्लोराइड का एक फिल्टर पेपर होता है जो ब्लू कलर का होता है। यदि आपका इमल्सन ऑयल इन वाटर है तो ये क्या करेगा, ऑयल इन वाटर इमल्सन है तो आपका जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है वो पिंक कलर का हो जाएगा। फ्लोरोसेंस टेस्ट में क्या होता है, आपके जो ऑयल हैं, ऑयल में कुछ फ्लोरोसेंस प्रॉपर्टी होती है। यदि उसका पता हमको लगाना है तो हम यूवी लाइट जब उस पर मारेंगे, यूवी लाइट को स्ट्राइक करेंगे इन इमल्सन में, तो यदि ऑयल कम अमाउंट में है उसमें तो क्या होगा, कुछ ड्रॉपलेट्स बस आपको फ्लोरोसेंस की लाइट देंगी यूवी लाइट के बाद में, और यदि अपोजिट है तो पूरा का पूरा बैकग्राउंड उसका फ्लोरोसेंस लाइट देगा। क्रीमिंग टेस्ट में बस ये चेक करना है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही तो ऑयल इन वाटर इमल्सन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही तो वाटर इन ऑयल इमल्सन। फिर फिल्टर पेपर टेस्ट में बस आपको बताना है कि स्प्रेडेबिलिटी, यदि ऑयल इन वाटर इमल्सन है तो जल्दी स्प्रेड होगा, और यदि आपका जो है वाटर इन ऑयल इमल्सन है तो स्लोली स्प्रेड होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। इससे रिलेटेड आपके जो है एमसीक्यूज़ में भी कई बार 3-4 टेस्ट लिखे हुए होते हैं, कौन सा आपका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। ये है इमल्सन्स के और भी वीडियो जो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।